बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन में। ज़ारा किचन में आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट है अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये है मेरे पास आटा 1 कप, इसमें मैं डालूंगी नमक 1/4। अब इसे हल्का हल्का पानी डाल के गूँधेंगे। आटा पतला नहीं गूँधना, बल्कि रोटी जिस तरह हम बनाते हैं उससे भी आटा थोड़ा सा हमने सख्त रखना है। आटा हमने अपना गूंद लिया। ये देखेंगे स्टेज पे आटे को आना चाहिए, ना ये पतला होना चाहिए और ना इसे ज़्यादा सख्त। दे देखिए स्टेज पे जब आएगा तब हम क्या करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट का देंगे गैप। चलें चलते हैं हमने स्टेप 2 की तरफ। ये है मेरे पास 2 अदद आलू उबाल कर इसे मैंने अच्छा सा कूट लिया। गिल्टी इसमें कोई नहीं होनी चाहिए, अच्छा इसे कूट लें। इसके बाद ये है मेरे पास प्याज 1 अदद, इसे हमने बारीक कर लेना है चॉप। और ये है मेरे पास पुदीना 1/4, मतलब ये कि आधी गड्डी। इससे समझे कि ये आधी गड्डी पुदीना है मेरे पास। चम्मच के हिसाब से देखें तो ये 1/4 चम्मच बड़े वाला होगा। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च 2 अदद, इसे भी हमने कर लेना बारीक चॉप। शामिल करते हैं अपने मसाले को। स्टेप देखिएगा बहुत गौर के साथ। यही स्टेप से अगर कहीं से गलती हो जाए तो हम सारी रेसिपी को गलत कर देते हैं। यह है मेरे पास ज़ीरा 1 चम्मच, जिसे हमने कूट लेना है। नमक है हस्बे जायका। चाट मसाला है 1/4। लाल मिर्च है पिसी हुई 1/4 डाल के अब करेंगे इसे अच्छा सा मिक्स। 4 चम्मच है हमारे पास मैदा, इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच है मेरे पास सफ़ेद तिल और 1 चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई। और ये है पुदीना हमारे पास बस चंद पत्ते। और ये है नमक हस्बे जायका डाल के इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद हल्का हल्का पानी डाल के हम इसके थोड़ी सी बनाएंगे लेगी। इसको पतला नहीं बनाना, ना ही ज़्यादा गहरा बनाना है। हल्का हल्का पानी डालने के बाद हमने इसे बनाया। हमारे टेक्सचर की कंडीशन आई है इस हालत में। इसे पतला ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गहरा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस स्टेज पे आके हम इसे देंगे 5 मिनट का गैप। बेलने की मदद से हमने अपनी रोटी को गोल गोल इस तरह बेल लिया। इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। देखिए इस शेप में हमने बेलनी है अपनी रोटी। अब साइडों से इसके किनारे हम काट लेंगे। अपनी रोटी के साइडों से किनारे हमने काट लिए। अब ये आई है चौरस शेप में। इसके ऊपर रखेंगे अपने आलू वाला टेक्सचर जो हमने अभी बनाया था। ये टेक्सचर थोड़ा थोड़ा रखना है, एक ही दफ़ा सारा टेक्सचर ऊपर नहीं फैला देना। चलें ये थोड़ा थोड़ा हमने रखा है। अब इसको क्या करेंगे, अपनी पूरी रोटी के ऊपर हमने इस टेक्सचर को फैला देना है। लीजिए जनाब, बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने ऊपर अपना तमाम टेक्सचर आलू का फैला दिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरह फैलाने के बाद अब इसे बनाने हमने चटपटा। इसके ऊपर हम डालूंगी चिल्ली गार्लिक सॉस। डालने के बाद इसे भी अच्छा सा हम फैला लेंगे। चिल्ली गार्लिक सॉस हम ऊपर फैला चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चिल्ली गार्लिक सॉस के अलावा टमाटो केचप भी डाल सकती हैं। ये देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह काट लेंगे। पहले काटेंगे इस शेप में, ये हमारा कट चुका। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे चौरस शेप में। ये देखिए अब हमने काटना है इस तरह हम अपने तमाम टेक्सचर को काट लेंगे। ये है मेरे पास चादर शीट, इसे हम इस तरह छोटे छोटे स्लाइस के काट लेंगे। अब काटने के बाद क्या करना है, हर स्लाइस को उठाएंगे, अपने एक इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद ये देखिए तमाम जो हमने काटे थे सब के ऊपर रखेंगे अपना एक एक टुकड़ा। और इसके बाद हम इसको लपेट लेंगे। अब ये देखें स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ। इस पर रखी हमने शीट, उसके बाद हम इसे इस तरह करके लपेटेंगे। लपेटने के बाद हम इसके किनारे अच्छे से जोड़ देंगे ताकि ये हमारी शीट फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह मैं अपने सारे बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम रोल तैयार कर लिए हैं। अगर रोल की सूरत में बनाएं तो आपकी मर्ज़ी, इस शेप में बनाएं तो आपकी मर्ज़ी, जिस शेप में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। चलते हैं इसके अपने स्टेप की तरफ। अगला स्टेप देखते हैं क्या है। पूरी रेसिपी को देखिएगा एंड तक ताकि आपको तमाम स्टेप अच्छी से समझ में आ सके और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे और आपकी रेसिपी बने बहुत ही परफेक्ट। सबसे पहले हमने अपना चूल्हा करना है ऑन। हमने अपने चूल्हे को किया ऑन। गैस कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें गैस हमारी इतनी मीडियम होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम। इस पे करेंगे अपने घी को अच्छा सा गर्म। अब ये है हमारा वो स्ट्रक्चर जो हमने मैदे से बनाया था। एक एक उठाएंगे, इसके अंदर करेंगे इस तरह अच्छा सा डिप।
दोनों साइडों पे लगाएंगे। लगाने के बाद अब इसे हम उठाएंगे। उठाने के बाद डालेंगे अपने पैन के अंदर। जितनी होगी इसमें गुंजाइश उतनी डालेंगे। इसके जितनी हमारे पैन में गुंजाइश थी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। गैप ज़रूर रखना है ताकि एक दूसरे से चिपके ना। उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट, आलू और चीज़ के रोल। बहुत ही मज़ेदार हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद है। अगर आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से मज़े ले लेकर खाएंगे और सुबह के ब्रेकफास्ट में मम्मा को तंग नहीं करेंगे, बल्कि रोज़ ही यही ब्रेकफास्ट ले जाने के लिए मम्मा को ज़रूर कहेंगे कि मम्मा जल्दी जल्दी हमें यही ब्रेकफास्ट बना दो ताकि हम अपना लंच बॉक्स तैयार करें और जल्दी जल्दी खुश होकर स्कूल जाएं। चलें, एक साइड से जैसे ही कलर आया अब हम इसे क्या करेंगे, पलटा देंगे। इसी तरह दोनों साइडें पकने के बाद फिर हम दिखाएंगे इसका कलर कितना प्यारा और ज़बरदस्त आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। आप इसे आलू और चीज़ के रोल कहें या फिर आलू और चीज़ के कबाब कहें, जो आपका दिल चाहे आप इसे नाम दें। जिस शेप में आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन चीज़ अभी तक हमारी अंदर ही है, बोली बात नहीं आई। जब हम तोड़ेंगे फिर देखेंगे इसके अंदर कितना खूबसूरत और कितना ही लजीज हमारे ये कबाब, हमारे ये रोल होंगे तैयार। चलेंगे, हो चुके हैं तैयार। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, हो चुके हैं कबाब हमारे तैयार। कबाब कहें या कहें रोल, बहुत ही मज़ेदार हैं, चटपटे हैं। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी खाएंगे बहुत ही शौक़ के साथ। ये अंदर तक भी पक चुके हैं। अगर मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊं तो देखिएगा अंदर भी इनका चटपटा सा मसाला पक चुका है, क्योंकि आलू पहले से ही थे हमारे पके हुए। ये देखें, अगर मैं इसे तोड़ूँ तो ये देखें अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, ये देखें बहुत ही मज़ेदार। ये देखें ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपने अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।